ईरान जवाबी कार्रवाई करके क्या आपको नहीं लगता कि इसराइल की चाल में नहीं आ गया? मैं आपको ये बता दूं, ना तेहरान बचेगा, सुनते जाइए, ना मशहद बचेगा, सुनते जाइए, ना कुम बचेगा, सुनते जाइए, ना इराक बचेगा, सुनते जाइए, ना शाम बचेगा, सुनते जाइए। ना लबनान बचेगा। जो इसराइल का ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी नटान्स के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद वहां पे रेडिएशन लीकेज हो रहा है। सारे मुल्क रल के ना अमेरिका दी जड़ी ना वो अमेरिका ते अटैक कर दियो। ठीक है, सारे मुल्क रल के ना थोड़े थोड़े पैसे पा के ते अमेरिका निबड़ लैन ते सारे दुनिया दे उत्ते जड़ा ना सुकून हो जाएगा। यह है कि सब पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए। इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। ये एक पूरी की पूरी तारीख है। हमला यानी जिसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, यानी इंडिया के उस ऑपरेशन से सिमिलर है, मिलता जुलता है, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था। ईरान की कमर तोड़कर रख दी है, इस शैतानी रियासत ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। दुनिया के बड़े लीडर्स को कॉल किया नेतन्याहू ने, लेकिन सबसे पहली जो कॉल्स हैं उनमें मोदी साहब को उन्होंने कॉल किया। Or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. मिलिट्री लीडर्स को उनके कमरों में जा जाकर उन्होंने टारगेट किया और उनको मारा। कह रहे हैं कि अगर दो इस्लामिक रिजीम्स हैं, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो ये हमारे लिए खतरा है। एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। ईरान जारी बात है एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहां इनकलाब आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा पाकिस्तान को वो समझते थे कि अगर पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर रियासत बन गया तो हमारे लिए खतरा होगा। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। इंडिया को जब ये आइडिया दिया गया, कहा जाता है कि रिफ्यूज कर दिया इस बात पे कि पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन है वो फिर इंडिया के अंदर आएगी। ये जरा ये देखें, दिस इज हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है। और पाकिस्तान की उस वक्त की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये इंटरसेप्ट की कम्युनिकेशन जो इजराइल और इंडिया के दरमियान, और उस वक्त पाकिस्तान ने फिर इजराइल को मैसेज भेजा और दिल्ली को भी मैसेज भेजा कि अगर कहूटा पे हमला हुआ तो वो जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो तल अवीव और दिल्ली में पाकिस्तान फेंकेगा। तो देन फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी एक्टिव हुई और ये कहा जाता है उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 स्क्वाड्रन आ चुका हुआ था। तो किसी ने पूछा कि क्या कोई एयरफोर्स में कौन विलिंग है टू फ्लाई अ वन वे मिशन टू तल अवीव, क्योंकि वापसी पे कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान को तेल देगा, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को। दूसरा ये भी है कि अगर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल जो तल अवीव जाता है, पाकिस्तान हमला करता है, तो जो इजराइल जो है वो जिसे कहते हैं ना, इफ पाकिस्तान हैड यूज्ड एक्सटर्नल फ्यूल पॉड्स तो इजरायलियों को स्पॉट हो जाना था, उनके रडार सिस्टम ने पिक कर लेना था। सो जो होल F-16 स्क्वाड्रन जो था उसको रेज किया गया, दी होल F-16 स्क्वाड्रन रेज, और वो सारे लोग वॉलंटियर से, और कहा जाता है कि उसको कहा गया था हॉक्स आई के नाम से।
सो द पॉइंट हियर इज कि अगर उस वक्त देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बात आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की अंदर मिलिट्री डिक्टेटर आए, सिविलियंस आए, एक चीज आई, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको मजे की बात बताऊं, व्हेन अयूब खान यूज्ड टू बी द फील्ड मार्शल एंड ऑल दैट, ही नेवर वांटेड पाकिस्तान टू गो टू द न्यूक्लियर। वो कभी भी पाकिस्तान नहीं चाहता था पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर ना हो, समझ रहे हैं। लेकिन ये फिर भुट्टो ने फैसला किया, एंड देन जिया और उसके बाद सारे जितने भी आए। जियाउल हक भी अगर डिक्टेटर था और अमेरिका के बड़ा करीब था, लेकिन जियाउल हक के बारे में कहा जाता है ही वाज ए पैट्रियोटिक लायर। उसने भी फिर जो है वो छोड़ा नहीं है, उसने कहा कि हमें हर कीमत पे ये प्रोग्राम हासिल करना है, जैसे तैसे जो भी हो। और फिर उन्होंने, पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल किया। अब देखिए, पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को मैनेज किया। देखिए, ये बातें बड़ी अहम है। पाकिस्तान ने अपने आप को मैनेज किया, अपने ताल्लुकात को मैनेज किया। इस चीज को थोड़ा सा आप स्टडी करें। हमें वेस्ट से हमें भी खतरे हैं, ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान को खतरा नहीं है, या पाकिस्तान कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पाकिस्तान मतलब कोई वो नहीं है कि जनाब, पाकिस्तान को भी एब्सोल्युटली खतरा है। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास क्या चॉइस थी? एक ही चॉइस थी कि हमला कर दें। किस पे हमला कर दें? उन तमाम फोर्सेस के ऊपर जो ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को ये न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करने देना। पाकिस्तान ने पूरी एक प्लान बनाया, सारा कुछ किया, झूठ बोले, अपनी ताकत हासिल की, और आज वो मुल्क जो है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच काफी बड़ा हमला हो रहा है। इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है। इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल गई है। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने एक बार बोला था कि ईरान और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसिड है, हमें तबाह कर देना चाहिए। पाकिस्तान के पास तो पहले से ही परमाणु बम है, लेकिन ईरान भी बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी टेस्टिंग करना चाह रहा है। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका काफी चिंतित है और वह ईरान पे लगातार अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करना उनका मकसद बन गया। इसके अलावा दोस्तों, नेतन्याहू ने मोदी जी से बात भी की है, लेकिन मोदी जी ने रिप्लाई में उन्हें शांति का परिचय देने को कहा है। दोस्तों, भारत और इजराइल खुलकर सामने नहीं आते हैं, क्योंकि वे अंदरूनी तरीके से वेपन सप्लाई करते हैं जो कि दुनिया नहीं जान पाती। पाकिस्तानी मीडिया में भी डर का माहौल है, क्योंकि उनका ईरान से बॉर्डर लगता है और इजराइल चाहता भी है कि पाकिस्तान उनसे भिड़े।